हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड एक और वीडियो आज हम लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जाम आपका जनवरी में हुआ था और ये हुआ था 2021 में। तो आज हम इसमें जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट, तो उसके डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, दैट इज कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स, कि कोई विटामिन है जिसकी कमी से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, दिस विटामिन इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, कि वो जो विटामिन है वो क्या करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। उसे क्या कहा है, वो कौन सा बताना है कि वाई क्या है। एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, तो ये किस में पाया जाता है, जेड में पाया जाता है। तो आइडेंटिफाई एक्स वाई और जेड क्या है। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि जो विटामिन एक्स की मतलब कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन सी। एक्स क्या होगा, दैट इज विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो वो होती है स्कर्वी। और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब मसूड़ों में खून आने लगता है। अब उन्होंने कहा है ये जो विटामिन है ये किस लिए एसेंशियल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। तो दैट इज, तो वाई क्या होगा, कौन सा मिनरल, दैट इज आयरन। जो विटामिन सी है पाया कौन से फूड में जाता है, तो ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। इसमें पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है एक्स है आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी हमारे बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन बी 1। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की कमी से अलग अलग डिसीज होती है, जैसे किसी से बेरी बेरी होती है। तो ये तो हम आगे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। आफ्टर दैट विटामिन ए, तो विटामिन ए भी नहीं है क्योंकि विटामिन ए से कौन सी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये भी नहीं है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, दैट इज विटामिन सी। वाई क्या है, आयरन, और जेड क्या है, सिट्रस फ्रूट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। ये भी हमने देखा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस और या फिर पुअर विजन। ठीक है, बी विटामिन जैसा कि बताया था क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरे होता है वाटर सॉल्युबल। तो जो बी विटामिन की जो क्लास है उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई एंड के। मोस्टली एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है, या कहीं पे पूछ लिया जाएगा कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन ही याद है तो आप वाटर सॉल्युबल विटामिन तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इसे अगर आपको याद रखना है तो शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, कीड़ा। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब आ जाते हैं किस पे, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जो कौन से होते हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ठीक है, कभी कभी इनके नेम से आता है, जैसे विटामिन बी 1 का क्या है, दैट इज थायमिन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 निएसिन। तो ये सब आपको क्या याद करने पड़ेंगे। और इनसे कौन कौन सी डिसीज हो रही है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। इस पे हम एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, स्कर्वी, ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गम्स में ब्लीडिंग होती है, स्किन स्पॉट्स आ जाते हैं, या फिर स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और विटामिन सी, जो विटामिन सी है, हैज बीन शोन टू एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और सिट्रस फ्रूट जो है दैट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कि जो सिट्रस फ्रूट है ये क्या है, दैट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation। इनमें से बताना है कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है
जो शेडो फॉर्मेशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शेडो का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो एज वी ऑल नो कि अगर बात करें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मींस कि जो लाइट है वो किस में ट्रैवल करती है, एज वी ऑल नो कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो जब लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो उस केस में क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट मींस जिनसे लाइट जो है बाहर एमिट नहीं होती है, जिसमें लाइट बाहर ट्रांसमिट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो मींस कि दो प्रॉपर्टी है, एक तो है कि जब लाइट क्या ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होगी तभी क्या होगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा। तो अगर देखिए फर्स्ट में है आपका लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। लाइट ट्रेवल एट हाई स्पीड में, तो दैट इज, ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, ये भी इनकरेक्ट। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, तो जो आपका फर्स्ट और डी ऑप्शन होगा, ए और डी यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इनमें से कौन सा हेल्पफुल नहीं है सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, डेसेंटेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एज वी ऑल नो कि सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो बेस्ट प्रोसेस माने जाता है, दैट इज डिस्टिलेशन, बॉइलिंग और रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस ऑस्मोसिस, तो पूछा है कि कौन सा हेल्पफुल नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है डेसेंटेशन, डेसेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। डेसेंटेशन विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस, की इनमें से किसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं? तो केमिकल चेंजेस एज वी ऑल नो कि केमिकल चेंजेस क्या होंगे, जब किसी नए सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन होगा, इट मींस उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। और जब एक नया सब्सटेंस बन गया वो फिर से पुराने सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो है केमिकल चेंज, या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास केमिकल चेंज है, तो दैट इज द फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा केमिकल चेंजेस होंगे। सेकंड देखता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यस केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, यस केमिकल चेंज है, बट श्रेडिंग ऑफ पेपर इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, boiling of water, dissolving sugar in water, that is also not a chemical change. Rusting of iron, ये तो सही है। burning of paper, ये भी सही है। और digestion of food, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन होगा, that is the correct answer। आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज अच्छे से उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जनरली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताना है कि एक सेट्स गिवन है और इनमें से कौन सा लिक्विड ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट है शैम्पू। शैम्पू तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेजिटेबल ऑयल, ये क्या कंटेन करता है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करता है, तो दैट इज आल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर में भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो शैम्पू भी, वेजिटेबल ऑयल भी और डिस्टिल वाटर भी, ये तीनों क्या है, ये तीनों है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, की जो साउंड है
वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि साउंड को क्या एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, और वैक्यूम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर सॉलिड लिक्विड गैस एब्सेंट होता है, मतलब वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है। तो जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, के एक बॉक्स है ग्राउंड पे, उसे क्या करना है, स्लाइड करना है। इन हर रूम रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स, रेशमा उस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जो इनमें से क्या होगी, ग्रेटर फोर्स होगी। तो वो कौन सी फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मेटल एक्स, मेटल एक्स क्या है, जो किसे डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल वाई को। मेटल एक्स जो है वो मेटल वाई को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट सॉल्यूशन से। बट इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जेड, बट वो जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में जो Z है इट मींस वो क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तभी तो उसे X जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो जो Z होगा दैट इज द मोर रिएक्टिव। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो क्या होगा, Z क्या होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका दैट इज द करेक्ट आंसर, की Z क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जनरली कभी कभी एग्जाम्पल आपको Fe प्लस Cu कुछ भी देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से जनरली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो वीडियोस वहां जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, species restricted to a particular area are referred to as, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, that is known as endemic species, that is known as endemic species। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, एंडेमिक स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर बार पूछा जाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वाई इज अ मैन मेड फाइबर, वाई क्या है, एक मैन मेड फाइबर है जो ऑब्टेन कहाँ से होता है, नेचुरल सोर्स है तो मैन मेड फाइबर, बट ऑब्टेन किससे हो रहा है, नेचुरल सोर्स से। व्हाट कुड बी वाई, तो वाई क्या है, तो एज वी ऑल नो जो फाइबर है, फाइबर जो है वो कैसे होता है, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट और एनिमल से, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मैन मेड फाइबर। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मैन मेड फाइबर। तो जैसे सिल्क, कॉटन, जूट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं नेचुरल फाइबर के, सिल्क, कॉटन, जूट। तो ये सब क्या है, ये किसके एग्जाम्पल हुए, नेचुरल फाइबर के। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं मैन मेड फाइबर। तो लेट्स सी ऑप्शन, जो एक्राइलिक है, एक्राइलिक कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑब्टेन किससे होता है, नेचुरल सोर्स से, तो ये तो नहीं है। जूट कैसा है, जूट एक नेचुरल फाइबर है, तो ये भी नहीं है। रेयन, रेयन क्या है, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, या फिर कह सकते हैं कि मैनमेड फाइबर है, जो ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से। कहां से ऑब्टेन होता है, ये होता है वुड पल्प से। तो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला है कि ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, क्या सारे नॉन मेटल्स गैसेस ही होते हैं। तो ऑल नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट पूछिए कि सही कौन सी है, और नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ गैस में नहीं करते। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल्स होते हैं, यही बात सही है। तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है ऑल मेटल्स आर सॉलिड, क्या सारे मेटल सॉलिड होते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑल मेटल्स आर हार्ड, क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, नहीं, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। तो इस केस में सही स्टेटमेंट पूछी थी, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बींग सिक्रीट मोर देन 3 हार्मोन, ऐसी कौन सी ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है। तो सबको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो मोर देन 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, और उसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड्स है उनको भी क्या करके रखती है, कंट्रोल करती है। तो पेनक्रियास इनकरेक्ट, थायराइड इनकरेक्ट, एडर्नल इनकरेक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है आपका, एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड का एसिमिलेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज विलाई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही क्या होगा, करेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो कहाँ होता है, वो भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वाई इज अ प्लांट, वाई एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो वाई क्या है, ऑप्शन देखते हैं, फीचर प्लांट, मैपल ट्री, कैस्केटा, एल्गे। तो एज वी ऑल नो कि जो कैस्केटा है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, की लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से जो सरफेस पर आकर फॉल हो रही है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कंप्लीटली डिफ्यूज मैनर। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो रही है एक कंप्लीटली डिफ्यूज मैनर में। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, एज वी ऑल नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, और एज वी ऑल नो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने दो चीजें और पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा पढ़ा था इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी उसे हम कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब आपकी जो लाइट रेज आ रही है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो किस में जाएंगी, जो रिफ्लेक्ट होंगी वो पैरेलल रेज में होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये होगा, ये बात किसकी कर रहे हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो क्लियर होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जो सरफेस था वो कैसा था, स्मूथ था। अब बात करें अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, तो उसमें कैसा होगा, सरफेस रफ होगा। तो उस केसेस में क्या होगा, जब लाइट रेज आएंगी सरफेस के ऊपर तो वो जो रिफ्लेक्ट होंगी वो कैसे होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो उस केस में कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो लेट्स सी, इट विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज, दैट इज इनकरेक्ट, नो इमेज विल बी फॉर्म। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर के रिगार्डिंग सही नहीं है, नोट ट्रू पूछा। तो जो पहला है, सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर, की सिल्क फाइबर्स क्या है, प्रोटीन है जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कैटरपिलर से, तो ये तो सही है, ठीक है। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, ये भी सही है। लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कैटरपिलर, ये भी सही है। द प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर, जो प्यूपा है वो कहाँ से डेवलप कहाँ होता है, कैटरपिलर में, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी दैट इज इनकरेक्ट। तो उस केस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।